गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एम सिंह फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। बीएसएससी इंटर मेंस के लिए टाइपिंग टेस्ट होने वाला है और इसके लिए आयोग इंस्टीट्यूट ढूंढ रही है जहां पे वो टाइपिंग टेस्ट आयोजित करवा सके। लेकिन चौथी बार ऐसा हुआ है कि आयोग को कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं मिल पाया है और टेंडर डेट को आगे बढ़ा दिया गया है एक बार फिर से। इसका सीधा सा मतलब ये है कि आयोग जो पहले बोलती थी कि हम मार्च में टाइपिंग टेस्ट ले सकते हैं या फिर अप्रैल में ले सकते हैं, उसमें विलंब होता हुआ दिख रहा है और इसका सीधा असर अंतिम रिजल्ट पर पड़ेगा। वहीं यदि आपको बिहार में दरोगा बनना है तो हर हाल में सीजर जंप लगाना होगा। आयोग यानी कि बीपीएसएससी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि डबल स्टार पाना है तो सीजर जंप हर हाल में लगाए, भले ही आपका पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए प्रैक्टिस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। रेलवे एनटीपीसी 6th फेज का डेट आ गया है, वहीं बीएसएससी स्टेनो काउंसलिंग का डेट भी जारी कर दिया गया है। ओबीसी को बिहार में 50% का जो आरक्षण का जो लिमिट है उसको बढ़ाने के लिए बिहार सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की है। यदि यह फैसला आ जाता है तो अब बिहार के ओबीसी को ज़्यादा आरक्षण का लाभ मिल सकता है। हर एक बिंदुओं पर हम लोग फुल डिस्कस करेंगे, वीडियो में हमारे साथ बने रहें। शुरुआत करते हैं सबसे बेसिक्स के साथ, जहाँ पर स्पष्ट किया गया है कि अब सीजर जंप ही दरोगा फिजिकल टेस्ट के लिए अनुमान है। मतलब कि ये बात तो आपको कल ही पता चल गया था, अब इसका ऑफिशियली भी पेपर में आ गया है कि बिहार पुलिस अधीनस्थ सेवा आयोग यानी कि बिहार पुलिस अवर सेवा आयोग की ओर से पुलिस अवर निरीक्षक, प्रारक्ष अवर निरीक्षक कारा एवं सुधार सेवाएं, निरीक्षणालय के सहायक अधीक्षक कारा आदि में मेंस में सफल उम्मीदवारों के फिजिकल टेस्ट का आयोजन किया जा रहा है। आयोग की ओर से पटना हाई स्कूल में इसके लिए शारीरिक दक्षता परीक्षा के तहत दौड़, ऊंचाई जांच, सीना, ऊंची कूद आदि टेस्ट लिया जा रहा है। इसमें देखिए वेट की बात नहीं की जा रही है क्योंकि लड़का जो आते हैं उनको वेट नहीं नापा जाता है। लड़की की बात क्या होगी वो बाद में पता चलेगा, 3 तारीख के बाद से पता चलेगा। पहली बार आयोग की ओर से ऊंची कूद में बदलाव कर दिया गया है, टाइगर जंप को बैन किया गया है। टाइगर जंप वही है कि आपका पहले दोनों हाथ नहीं आना चाहिए, दोनों हाथ और मुंडी बाहर नहीं आना चाहिए पहले, ठीक है ना। यानी कि आप कूद गए लेकिन पहले आपका पैर आना चाहिए, ये आपके दिमाग में होना चाहिए। इसके बदले में अभ्यर्थियों को सीजर जंप करनी होगी, यानी कि डबल स्टार पाना है तो आपको सीजर जंप करनी होगी। पहले पहले दिन इसके चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट फेल कर गए, लेकिन अब धीरे धीरे स्थिति सामान्य होती जा रही है। लोग सीजर जंप में भी अपने आप को ढाल रहे हैं क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है ना। ये तो एक तरह से लाइफ की करियर की बात है, तो लड़का लोग जी जान झोंक रहे हैं और वो सफल भी अब हो रहे हैं। टाइगर जंप में अभ्यर्थी सिर के बल छलांग लगाते हैं। यही बात है कि आपका मुंडी पहले आता है और हाथ आता है तो अब उसको नहीं करना है, जबकि सीजर जंप में पैर को आगे करके कूदना पड़ता है। तो पूरा अनुमान यही है कि पूरा सिनेरियो वही है कि आप किसी भी तरह से कूदिए लेकिन आपका पैर पहले आना चाहिए, बस ये दिमाग में रखना है, ठीक है ना। तो उस अकॉर्डिंग आप अपने आप को ढाल लीजिए। टाइगर जंप की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को इससे थोड़ी निराशा हुई, इससे अभ्यर्थियों में आक्रोश है। बदलाव को लेकर आयोग के ओएसडी ने बात करने की कोशिश की गई लेकिन उन्होंने मैसेज व फ़ोन का कोई भी जवाब नहीं दिया। वो किसी का कोई जवाब देंगे ही नहीं क्योंकि वो अपने आप को सुप्रीम समझते हैं। खैर, वर्तमान स्थिति यही है कि कल 23 तारीख के दौर के बाद भी लोग अब ज़्यादा से ज़्यादा इस चीज़ में अभ्यस्त हो गए हैं, तो अब धीरे से ही लेकिन लोग इसको पास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे हैं जो उसमें फंस जा रहे हैं क्योंकि अचानक से सबके लिए संभव नहीं है। वहीं दूसरी ओर बात की जाए तो बीएसएससी की, तो बीएसएससी ने कल जो है स्टेनो के लिए, आशुलिपिक के लिए व्यवहारिक परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया। बिहार कर्मचारी चयन आयोग ने आशुलिपिक की व्यवहारिक जाँच परीक्षा का परिणाम मंगलवार को जारी कर दिया। आयोग के सचिव ओम प्रकाश पाल ने बताया कि व्यवहारिक परीक्षा में 183 योग्य अभ्यर्थी पाए गए हैं। इनकी काउंसलिंग 6 अप्रैल से आयोग कार्यालय में निर्धारित है। वहीं पर 24 मार्च तक चलेगी इंजीनियरिंग की परीक्षा। ये सेंट्रल एसएससी की बात की जा रही है। एसएससी की जूनियर इंजीनियरिंग की नियुक्ति के लिए परीक्षा 24 मार्च तक चलेगी। मंगलवार को सिविल इंजीनियरिंग की परीक्षा हुई थी। आते हैं, यदि आप लोगों ने सुना होगा कि विश्वविद्यालय में जो तृतीय पद हैं, तृतीय ग्रुप सी के जो पद हैं उसको भरे जाने की कवायद है, उसमें बहुत सारे पद रिक्त हैं। तो अब तक यही था कि जो तृतीय पद हैं, तृतीय ग्रुप सी के पद हैं, उसको बीएसएससी ही भरती थी, लेकिन विश्वविद्यालय के अंदर अब जो भी पद होगा उसके लिए अलग से आयोग की बात की जा रही है। तो उसी के संबंध में देखिए ये क्या आया है कि विश्वविद्यालय और कॉलेजों में तृतीय वर्ग की नौकरियों के लिए अलग आयोग, यानी कि अब बीएसएससी से ये काम छिन गया है। अच्छी बात है क्योंकि बीएसएससी एक वैकेंसी पूरा ही नहीं कर पाती है, तो यदि दूसरा वैकेंसी आएगा भी तो उसको लटका देगी। इसके संबंध में क्या है कि राज्य के विश्वविद्यालय और कॉलेजों में तृतीय यानी कि ग्रुप सी की नौकरियों के लिए अलग आयोग बनेगा। मंगलवार को विधानसभा में पारित बिहार राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक के जरिए राज्य सरकार को नए आयोग के गठन का अधिकार मिल गया है। पटना विश्वविद्यालय के कर्मियों को भी इसमें शामिल करने के लिए एक अन्य विधेयक पेश किया गया है। शिक्षा के संबंध में विधेयक को विभागीय मंत्री विजय कुमार चौधरी ने पेश किया। एक अन्य संशोधन के जरिए विश्वविद्यालय सेवा आयोग के प्रधानाचार्यों की बहाली के लिए भी अधिकृत किया गया है। संशोधन में प्रधानाचार्य के कार्यकाल 5 साल से बढ़ाकर 10 साल करने का प्रस्ताव है। यह पटना विश्वविद्यालय सहित राज्य के अन्य विश्वविद्यालय और कॉलेजों पर भी लागू होगा। पंचायत राज मंत्री सम्राट चौधरी ने एक विधेयक पेश किया। इसमें
हाल में बने नगर निकायों के चलते समाप्त हो रहे पंचायतों की बची हुई आबादी को किसी अन्य पंचायत में शामिल करने का प्रावधान है। इस संशोधन से पंचायत चुनाव में जारी आरक्षण के रोस्टर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। मुख्य रूप से इस खबर का क्या सार है कि अब जो मतलब कि इस बात की काफ़ी जोर से चर्चा है कि विश्वविद्यालय में ग्रुप सी के काफ़ी पद हैं, करीब 8 से 9 हज़ार पद हैं ग्रुप सी के हैं, तो उसको भरने के लिए अब बीएसएससी को मुक्त कर दिया गया है, अलग से आयोग की बात की जा रही है। तो ये अच्छी खबर है, अच्छी पहल है। दूसरी बात क्या है कि देखिए ओबीसी बिहार के ओबीसी को 50%, आपको पता है कि 50% आरक्षण का एक बाउंडेशन लिमिट कर दिया गया है। तो अब सरकार ये बोल रही है, बिहार सरकार ये बोल रही है कि वे 50% के आरक्षण के लिमिट को आप हमको कंसेशन दीजिए, क्योंकि बिहार में ओबीसी की जातियों की संख्या काफ़ी है और यहाँ पे मारामारी काफ़ी हो रहा है ओबीसी का। और आपने देखा होगा अभी हाल ही में 2-3 सालों में, चाहे वो बीपीएससी का रिजल्ट हो या बिहार एसआई पीटी मेंस का रिजल्ट हो, कोई भी रिजल्ट हो, उसमें देख रहे होंगे ईडब्ल्यूएस से भी मतलब बीसी का कैटेगरी का जो कट ऑफ है वो ज़्यादा जा रहा है, क्योंकि बीसी बिहार में काफ़ी ज़्यादा है। तो इसी में बदलाव की बात की जा रही है। आइए इसका क्या है विश्लेषण करते हैं। बिहार सरकार ने ओबीसी आरक्षण की सीमा बढ़ाने की याचिका पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा। सरकार ने कहा है कि आरक्षण में 50% की सीमा तय करने वाले इंदिरा साहनी मामले के फैसले पर पुनर्विचार करने की जरूरत है। इसके लिए 11 जजों की बड़ी बेंच को ये जो मामला भेज दिया गया है। 11 सदस्यीय जज जो है बेंच जो है इसका फैसला करेंगे। सरकार की ओर से वकील मनीष कुमार ने कहा है कि साल 1993 में बिहार सरकार में 129 जातियां अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल थी, अब इसकी संख्या 174 हो गई। ये 1993 की ही बात है देखिए, और अब जो है ये 174 हो गया, जहाँ 129 से 174 ओबीसी में आ गए हैं। समाज में बदलाव, बदलती परिस्थितियों के मुताबिक कानून में बदलाव की जरूरत है। अभी आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए 10% आरक्षण कानून के चलते पिछड़े वर्ग को मिलने वाले आरक्षण में कटौती हुई है। अब देखिए सरकार भी इस चीज़ को ऑफिशियली मान ली है, और ये चीज़ जो छात्र हैं, जो जेन्युइन कैंडिडेट हैं, वो जानते हैं कि खासकर जो बीसीए वाले हैं, ये यहाँ पर ये बात नहीं की जा रही है कि आप ईडब्ल्यूएस को क्यों आरक्षण दिए। जी हाँ, आपने दिया है, आर्थिक रूप से उस चीज़ को करके दिया है, ठीक है, उस चीज़ को मानती जा रही है। लेकिन जो ईडब्ल्यूएस का आने का सीधा सा असर बीसी वालों पर पड़ा है। अब इस चीज़ की पुष्टि देखिए यहाँ पर स्टेटमेंट से भी हो रही है, सरकार भी मान रही है कि जब से, क्योंकि आपका ऊपर जो लिमिट है 50% का आरक्षण, वो तो वही है, उसको तो नहीं बढ़ाया गया है, उस पर तो बैन लगा है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अकॉर्डिंग। तो इसी में से एडजस्ट किया गया, उसका सीधा सा असर आप देखते होंगे। जो भी वैकेंसी आती है बिहार में या फिर कंट्री लेवल पर भी होती है, तो चूंकि ये बिहार के स्टेट की बात ज़्यादा यहाँ पे होती है, तो यहाँ पे बात कर रहा हूँ, तो उसमें भी आपको सीट में भी आपको जो बीसी से काट के ईडब्ल्यूएस को दिया जाता है। और इस बार तो मतलब कि कट ऑफ में तो आप देखते हैं किस तरह से इसका कम हो जाता है। तो अब सरकार ये बोल रही है कि आर्थिक तौर पर पिछड़े लोगों के लिए जो 10% का आरक्षण दिया गया है कानून के चलते, पिछड़े वर्ग के लोगों को मिलने वाले आरक्षण में कटौती है। अब सरकार इस चीज़ को ऑफिशियली मान चुकी है, इस चीज़ को समझिए। तो इसीलिए बोल रही है कि इससे सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या घटी है। देखिए बहुत ये विडंबना की बात है। तो इसीलिए ये बोलती है कि ओबीसी को 50% आरक्षण के जो लिमिट है उसको आप खत्म कीजिए, ताकि बिहार के ओबीसी को इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। 129 के जगह पे आप यहाँ पे 174 जाति हो गई है। तो ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। यदि सरकार का पक्ष सुन लेती है सुप्रीम कोर्ट, तो बिहार के ओबीसी के लोगों को बहुत ही इससे फायदा मिलने वाला है, स्टूडेंट को फायदा मिलने वाला है। यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के 10% की विरोध की बात नहीं की जा रही है, बल्कि हर एक लोगों के हितों की रक्षा की बात की जा रही है। तो ये देखना है अब कब तक इसका फैसला आता है। वहीं पर देखिए छठे चरण के परीक्षा में 6 लाख परीक्षार्थी होंगे शामिल। एनटीपीसी रेलवे, आरआरबी एनटीपीसी रेलवे परीक्षा भर्ती की तिथि घोषित कर दी गई है। छठे चरण की यह परीक्षा 1 से 8 अप्रैल के बीच होगी, मतलब कि लगभग एक सप्ताह के अंतर्गत इसको फाइनलाइज कर दिया गया। परीक्षार्थी अपने जोन की आरआरबी वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। आरआरबी एनटीपीसी छठे चरण की परीक्षा का आयोजन 1, 3, 5, 6, 7 और 8 अप्रैल 2021 को होगा। जिनका इनमें होगा वो जाके देख सकते हैं। एसटीईटी का प्रवेश पत्र कल होगा जारी। जो कैंसिल हो गया था, बिहार बोर्ड शिक्षक पात्रता परीक्षा 2019 की परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 25 मार्च को जारी कर दिया जाएगा। 2 अप्रैल को ऑनलाइन ली जाएगी। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं बीएसएससी का। कल आपको पता है कि बीएसएससी के कार्यालय में बहुत सारे छात्र गए थे। पंचायत सचिव में आपने जो मतलब कि नॉमिनल वांछित योग्यता उसके आप बोल रहे हैं कि हम टाइपिंग पहले लेंगे, तो कई सारे मुद्दे थे उसको लेकर। दिन में तो वो अपना गए, बात किए, सब कुछ किए, और रात में आप लोगों के लिए एक बुरी खबर ये आती है कि फिर से जो 23 तारीख तक इन्होंने टेंडर जारी किया था इंटर स्तरीय के लिए कंप्यूटर मतलब कि सेंटर ढूंढने के लिए, उसको फिर से बढ़ा दिया गया है। तो एक बार फिर से आपका आप देखिएगा आएगा कुछ दिन के बाद कि हम यहाँ 15 अप्रैल के बाद इसका टाइपिंग लेंगे। 15 अप्रैल के बाद भी टाइपिंग हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा भगवान जाने, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति है कि बीएसएससी के पास कुछ भी क्लियर नहीं है, ना सेंटर क्लियर है, ना एग्जामिनेशन करवाने का प्रोसेस क्लियर है, कुछ भी नहीं क्लियर है, अपने आप में उलझी हुई है। खैर इस नोटिस को पढ़ते हैं। आयोग कार्यालय के द्वारा आयोजित की गई, देखिए 23 तारीख का नोटिस है। प्रथम इंटर स्तरीय संयुक्त मुख्य प्रतियोगी परीक्षा 2014 में वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा कंप्यूटर टंकन संबंधित पदों का विकल्प दिया गया, उनके लिए कंप्यूटर टंकन परीक्षा आयोजित करने हेतु, देखिए यहाँ पर नोटिस से भी समझिए, जो भी कंप्यूटर टंकन दिए हैं आपने
एक मतलब इंग्लिश टाइपिंग, हिंदी टाइपिंग या नॉन टाइपिंग किया है, लेकिन कंप्यूटर टाइपिंग दिया है और कंप्यूटर टाइपिंग आपको पंचायत सचिव के अंतर्गत आता है और आयोग बहुत पहले से ही बोल रही है कि हमारी मजबूरी बन रही है कि हम पंचायत सचिव के अंतर्गत कंप्यूटर टाइपिंग लेंगे। तो इसीलिए सबको टाइपिंग सीखना बेहद ज़रूरी है। ये आपके नॉलेज के लिए मैं क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ पर स्पष्ट कहा है कि कंप्यूटर टाइपिंग के अंतर्गत आपको सेंटर ढूंढने के लिए जो निविदा प्रकाशित की गई थी, निविदा प्राप्ति हेतु निर्धारित तिथि 23/3/2021 के अपराह्न 1 बजे तक 2 निविदाएं प्राप्त हुई, जिनमें से एक निविदा को आयोग द्वारा निर्धारित शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण क्रय समिति द्वारा आयोग घोषित कर दिया गया। क्रय समिति के द्वारा शेष एकमात्र निविदा जो पाया गया, परंतु वित्तीय नियमों के अनुसार एकल निविदा पर विचार नहीं किया जा सकता। अतः क्रय समिति के अनुशंसा के आलोक में उक्त निविदा को रद्द करते हुए टंकन परीक्षा से संबंधित निविदा पुनः आमंत्रित किया जाता है। आप करते रहिए, डेट पे डेट जारी करते रहिए। ऑल्दो ये टेक्निकल प्रॉब्लम है, लेकिन इस टेक्निकल प्रॉब्लम का खामियाजा कौन भुगत रहा है? तो स्टूडेंट, जेन्युइन स्टूडेंट भुगत रहा है। खैर, अब देखिए इसके लिए फिर से 31/3/2000 मतलब 31 तारीख तक के लिए ये दिया गया है और ये बोल रहा है कि 31/3/2021 को, यानी कि 31 मार्च तक आपको 4 साढ़े 4 बजे के बाद इसको खोला जाएगा। तो देखना है कि 31 मार्च तक भी इनको मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है। मिल जाएगा तब उसके बाद कम से कम 1 सप्ताह लगेंगे सेंटर फाइनलाइज करने में। उसके बाद अभी तक इनको खुद नहीं पता है कि ये किस स्टैंडर्ड पर या किस प्रोसेस पे, किस नियमावली पे टाइपिंग लेने वाले हैं। तो बयानबाजी आती रहेगी ओम प्रकाश पाल जी का कि हम इस दिन टाइपिंग ले रहे हैं, उस दिन टाइपिंग ले रहे हैं, लेकिन जब टाइपिंग शुरू हो जाए, कोई नियमावली स्पष्ट हो जाए, क्योंकि कल भी छात्र गए थे तो बोले पुराने तरीके से जब हम टाइपिंग लेते तो पुराने तरीका से तो अभी तक इसका एग्जाम ही नहीं हुआ। तो फर्स्ट बीएसएससी इंटर लेवल का एग्जामिनेशन है, इससे पहले स्टेनो का हुआ है या फिर जो भी क्या हुआ है, तो इसके लिए आपका क्या प्रोसीजर है, स्टैंडर्ड है। आप सरकार के मतलब जो पंचायत सचिव के लिए जो गाइडलाइन है उसको भी नहीं मान रहे हैं। आप क्या कीजिएगा, कैसे कीजिएगा, अभी तक आप खुद क्लियर नहीं है। तो ये सारे जो स्टूडेंट हैं बीएसएससी के लिए, उनके भविष्य पर एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह इस आयु की वजह से लग रहा है। अभी तक ये फॉन्ट नहीं क्लियर है, लेआउट नहीं क्लियर कर रहे हैं और कुछ भी नहीं क्लियर कर रहे हैं, बस हाँ होगा 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 की बात कर रहे हैं। तो ये आज का अपडेट है। चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।